Hello everyone, welcome to Team Mass. So today we are going to solve another problem from Code Forces, and the name of the problem is Kashmir String Solitaire, and the question is from Code Forces round 744 division 3. So here the question is, Kashmir has a string which consists of capital Latin letters A, B and C only. Each turn he can choose to do one of the following two actions. First one, he can either erase exactly one letter A and exactly one letter B from arbitrary places of the string. This letter don't have to be adjacent. Or he can erase exactly one letter B and exactly one letter C from arbitrary places in the string, and therefore each turn the length of the string is decreased by 2. All the turns are independent. For each turn, Kashmir can choose any two possible actions. For example, with S means string consists of the letters A, B, C, A and B, C, and he can obtain a string as A, C and B, C in one turn by erasing first occurrence of B and the second occurrence of A. There are many other options of a turn aside from the particular example. For given string as determine whether there are sequence of action leading to an empty string. In other words, Kashmir's goal to erase all letter from the string. Is there a way to do this? So हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास जो बंदा है उसका नाम है कैशमेट्स, और उसके पास एक स्ट्रिंग है एस, और उस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ लैटिन लेटर्स है जो कैपिटल फॉर्म में दिए हैं, और वो लेटर्स हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। अब जो है वो लेटर को रिमूव कर सकता है सिर्फ दो एक्शन से, यानी दो कंडीशन देके रखे। पहली कंडीशन जो है वो ये है कि वो ए और बी को रिमूव कर सकता है एक चांस में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है वो बी और सी को रिमूव कर सकता है एक चांस में, लेकिन जब वो ए को रिमूव करेगा तब उसके साथ उसको बी को ही रिमूव करना है, और जब वो बी को रिमूव करेगा तब वो ए और सी दोनों को रिमूव कर सकता है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज देखे रखिए, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी जब भी हम किसी भी कंडीशन का यूज करेंगे। हम एक कंडीशन को एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कंडीशन सिर्फ दो ही है, हमें इन दोनों कंडीशन में से ही कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देके रखा था हमको कि जैसे हमारे पास ये स्ट्रिंग्स है और उसके अंदर ये लेटर फीड कर रखा था, उसमें से फर्स्ट टाइम में उसने बी लेटर रिमूव करा तो एसी बच गया, और सेकंड टाइम में उसने ए रिमूव करा तो यहाँ पे बच गया बीसी, ठीक है। अब इसका इनपुट देख लेते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर t from 1 to 1000, the number of test cases. Each test case is described by one string s, for which you need to determine if it can fully erased by some sequence of turns. The string s consists of capital letter A, B, C has a length of 1 to 50 letter inclusive, ठीक है। तो हमारे पास जो t है वो हमारे हो जाएंगे टेस्ट केसेस, और उसके अंदर जो हमारा स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी लेटर्स है ए बी सी हमें उनको रिमूव करना है, और जो उसकी लेंथ है स्ट्रिंग की वो 1 से 50 लेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट में देखते हैं। प्रिंट टी लाइन ईच लाइन कंटेनिंग द आंसर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टेस्ट केसेस। द आंसर ऑफ द टेस्ट केस कुड बी यस इफ देयर इज अ वे टू फुली इरेज द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग एंड नो otherwise. You may print every letter in any case you want. For example, the string yes, yes, yes and yes will be recognized positive answer. So हमारे पास आउटपुट में देखे रखा है कि जो भी लाइन है हमारी टी लाइन, मतलब जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हैं उसके बाद वो हर लाइन पर्टिकुलर लाइन का हमें आंसर शो करना है कि वो यस है कि नो है, ठीक है। अगर वो सारे लेटर जो है हमारे स्ट्रिंग से रिमूव हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं, तो हम यस प्रिंट करेंगे, नहीं होते हैं तो हम नो प्रिंट करेंगे। इसमें हमें इस क्वेश्चन में ये छूट है कि हम इस सारे फॉर्म का यस में यूज कर सकते हैं, नहीं तो किसी किसी क्वेश्चन में होता है कि हमें सिर्फ कैपिटल यस ही प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन इसमें हम किसी भी तरीके का यस प्रिंट करा सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 6 हमने लिए टेस्ट केसेस। अब सबसे पहले ये फर्स्ट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन दो थी। पहली कंडीशन थी जिसमें हम ए और बी को रिमूव कर सकते थे, और दूसरी कंडीशन थी जिसमें बी और सी को रिमूव कर सकते थे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमारे पास ये जो टेस्ट केस वन है इसमें से हमने ए और बी को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया? सिंपली हमारे पास सिंपली बच गया ए सी और ए बी। हमारे पास ये चार टर्म बच गई। अब दूसरी कंडीशन भी लगा देते हैं, हम दूसरी कंडीशन लगा देते हैं कि हम बी और सी को रिमूव कर सकते हैं, तो हमने बी और सी भी रिमूव कर दिया, तो हमारे पास डबल ए बच गया। या फिर यहाँ पे हम ए और बी को रिमूव कर देते हैं तो इसी बच गया। तो हमारा जो स्ट्रिंग है फुली इरेज तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आउटपुट में नो आ रहा है। अब इसे अगला टेस्ट केस देखते हैं। इसमें हमने पास ए डबल बी है, तो फर्स्ट टाइम ने हमने ए बी को रिमूव कर दिया, ठीक है। और फिर से हमने दूसरी कंडीशन में
फिर जब जब हमने दूसरी टर्म में भी हमारी सेम कंडीशन को अप्लाई कर दिया, क्योंकि हम एक ही कंडीशन को एक से ज्यादा बार अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जो हमारा स्ट्रिंग था फुली इरेज हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ये सारा है। अब फिर अगले टेस्ट केस में AC जो है मतलब अगर हम A को रिमूव कर रहे हैं तो हमें उसके साथ B को रिमूव करना है, तो यहाँ पे तो A और C है तो ये रिमूव होगा ही नहीं, सिंपली यहाँ पे ABC है, तो यहाँ से अगर हम B को रिमूव कर देते हैं तो C बच जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे भी नो आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगली कंडीशन देख लेते हैं। अगली कंडीशन में हमने जैसे ले लिया C ले लिया, तो C से हम कंपेयर कर लेते B, तो C भी रिमूव हो गया, फिर हमारे पास बच गया AC और डबल B। अब हम AC और डबल B में से एक AB को रिमूव कर देते हैं, फिर लास्टली बचेगा BC, उसको भी रिमूव कर देते हैं, तो जो एरे है वो सिंपली हमारा फिनिश हो गया और हमको यस प्रिंट हो रहा है। अब लास्ट टेस्ट केस में भी सेम यही है, हमारे पास एक ही कंडीशन को हम बार बार अप्लाई कर तो सकते ही हैं, तो इसलिए हमने पहली बार में BC फिर BC ऐसे करते करते सारे BC रिमूव कर दिए, तो इसलिए यहाँ पे यस हो रहा है। ठीक है, अब चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो चलिए अब इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने कोड में क्या करा है, हमारा स्ट्रिंग एस है जो कि हमें दे के रखा था, हमने उसको करा है डिक्लेयर। फिर उसके बाद हमने जो अदर वेरिएबल जो हमारे यूज आएंगे इंटीजर वेरिएबल, हमने उनको भी कर दिया डिक्लेयर, जैसे टी हो गया, एक्स हो गया, सम हो गया। फिर उसके बाद हमने टी को कराया सेव, ताकि हम हमारे टेस्ट केसेस का इनपुट ले सकें। फिर हमने एक फॉर लूप का यूज करा है जो आई से इटरेट हो रहा है 0 से टी तक। टी क्या है, हमारे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है, ठीक है, वहां तक वो रन करेगा। फिर हमने सीन की हेल्प से हमारा एस जो है उसको कर दिया सेव, ताकि हम हर बार डिफरेंट कंडीशंस दे सके, डिफरेंट इनपुट दे सके। उसके बाद हमने एक्स को ऊपर कर दिया डिक्लेयर। अब एक्स जो है हमने उसको डिक्लेयर करा था कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगा, कि हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, तो फॉर लूप मेनली 0 से स्टार्ट होगा, ये जो भी एलिमेंट है वहां से हम उसको इटरेट करेंगे, लेकिन कहाँ तक, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक, इसलिए हमने एक्स को रख दिया स्ट्रिंग की लेंथ। फिर हमने फॉर लूप का यूज करा है जो अगेन 0 से x तक इटरेट होगा। अब यहाँ पे हमने 3 कंडीशन दी है क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि हमें क्वेश्चन में 2 कंडीशन देके रखी थी कि हम एक बार में a और b को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, अगर a को रिमूव करें तो b को भी रिमूव करना ही पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये थी कि हम b और c को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ac को रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम यही दोनों कंडीशन बार बार यूज कर सकते हैं, एक ही टेस्ट केस में हम एक ही कंडीशन 2 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ यही 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, हमने यहाँ पे करा है इफ का यूज करा है। इफ में हमने क्या दे दिया है, एस ऑफ आई इक्वल टू कैपिटल है। इसका मतलब ये है जो हमारे स्ट्रिंग का ith एलिमेंट है वो हमने a के इक्वल रखा है। तो अगर हमें a मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे लूप का यूज करेंगे जो j i+1 जाएगा x की लेंथ तक। जितने भी एलिमेंट्स है i के अंदर वो इटरेट होते जाएंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे वैल्यू जो है वो मूव करती जाएगी। कहाँ तक मूव करेगी, जितनी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वहां तक। और अगर हमें b भी मिल जाता है तो हम a और b की वैल्यू को हम जो है रिप्लेस कर देते हैं अनदर वैल्यू से, जैसे हमने यहाँ पे शो कर रखा है एस ऑफ आई इक्वल टू 1 एंड एस ऑफ जे इक्वल टू 1। हमने इनकी वैल्यू को कर दिया रिप्लेस, मतलब ये जो है ये हमारे स्ट्रिंग से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन यहाँ पे यूज कर ली। दूसरी कंडीशन में ये यूज करा है कि अच्छा मैं आपको तीसरी कंडीशन बता देता हूँ कि दूसरी कंडीशन में क्या है, एक तरह से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इफ एल्स में ले लिया है एस ऑफ आई इज इक्वल टू सी। एस ऑफ आई इक्वल टू सी ले लिया है, तो हमारे पास अगर हमें सी मिलता है तो हम हमारे लूप में क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे बी ढूंढेंगे, ठीक है, वही जाएगा जे i+1 से x तक जाएगा हमारे स्ट्रिंग की लेंथ तक, और b को फाइंड आउट करेगा और उन्हें वैल्यू को करेगा रिप्लेस। हम जो हमारी दूसरी कंडीशन थी उसमें ये था कि जो b जो था वो दोनों कंडीशन में कॉमन आ रहा था, ए और बी को रिमूव कर रहे और बी सी को रिमूव कर रहे, तो दोनों में बी कॉमन है। तो अगर हमें बी मिलता है तो हम दोनों वैल्यूज को ढूंढेंगे हमारे स्ट्रिंग के अंदर, ए को भी ढूंढेंगे और सी को भी ढूंढेंगे। अगर ए मिल जाता है तो बी ए रिमूव कर देंगे, और अगर ए नहीं मिलता है तो बी सी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे और का भी यूज कर लिया है, और फॉर लूप वैसे ही चलेगा i+1 से x, मतलब हमारी स्ट्रिंग की लेंथ तक। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सम को करा था डिक्लेयर, कहा गया ये जो हमारा सम था इसको करा था डिक्लेयर, ये हमने करा था कि हम हमारे स्ट्रिंग से इसको कंपेयर कर सकें। अब यहाँ पे भी हमने लगा रखा है सम प्लस इक्वल टू 2, सम प्लस इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन में सम प्लस इक्वल टू, तीनों में दे दिया सम प्लस इक्वल टू 2। मतलब जो सम की वैल्यू है वो आगे आगे बढ़ती जाएगी,
लेकिन कितनी बढ़ती जाएगी, सिर्फ 2, क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं वो 2 ही हैं और हर टर्न के बाद, हर कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो 2 बार डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज करा है। अब सिंपली हमने करा है यहाँ पे इंटीजर टोटल को करा है डिक्लेयर, क्योंकि हमें टोटल वैल्यूज पता नहीं चाहिए कि हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। ठीक है, हमने टोटल में क्या करा है, x माइनस सम। अब x क्या था, x था हमारी स्ट्रिंग की लेंथ और सम जो था वो हमारी वैल्यूज थी जो जो हमें मिलती जा रही थी हर टेस्ट केसेस से। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सम जो है, मतलब जो x है यानी स्ट्रिंग की लेंथ वो 10 है और हमने यहाँ पे 5 बार कंडीशन लगाई और हर कंडीशन में हम 2 वैल्यू को रिमूव कर पा रहे थे। जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ थी वो 2 बार हर कंडीशन में डिक्रीज हो रही थी, तो 5 बार लगाई और अगर हर बार 2 डिक्लेयर हो गया तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे भी वैसे ही करा है, इफ एल्स का यूज करा है और इफ के अंदर हमने कंडीशन दी है कि हमारा जो टोटल है अगर वो 0 के इक्वल आता है तो हम यस को प्रिंट करा देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। फिर हमने एल्स में करा है कि अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो फुली इरेज नहीं होता है, सारी जितनी भी वैल्यूज है वो बाहर नहीं आ पाती हैं, उसमें कोई वैल्यू बच जाती है, तो हम सिंपली नो प्रिंट करा देंगे और यहाँ से भी बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे सम इक्वल टू 0 कर दिया ताकि हमारी जो कंडीशन है वो बार बार अप्लाई ना हो, और हमने लास्ट में क्या कर दिया है, रिटर्न 0। तो हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं कोड रन करके बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे वही सारी कंडीशन दे देते जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी और हमने ये सारी वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, मतलब जितने भी टेस्ट केस हमें क्वेश्चन में गिवन थे वो अप्लाई कर दिए। सबसे पहला टेस्ट केस था ये वाला। अब यहाँ पे नो क्यों प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ए बी को रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें ए मिल गया फर्स्ट लेटर तो हम बी को फाइंड आउट करेंगे। ए बी रिमूव हो गया, फिर सिंपली क्या बच गया हमारे पास, ए सी और ए बी बच गया। अब ए सी ए बी बच गया है तो इसमें से ए फिर फर्स्ट लेटर है तो फिर क्या हम फाइंड आउट करेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे, तो वो भी रिमूव हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास, सी ए बच गया। तो हमारा स्ट्रिंग जो है कम्प्लीटली इरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नो आ रहा है। अगले टेस्ट केस में ले लेते हैं, हमने फिर से ए बी को कर दिया रिमूव, यहाँ पे हमने ए बी को रिमूव कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम वापस वही कंडीशन अप्लाई, ए बी को रिमूव कर दिया, इसलिए यहाँ पे ऐसा रहा है। अगली कंडीशन में नो आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए के साथ हम बी को रिमूव कर सकते हैं, सी को नहीं, तो ये कंडीशन जमेगा नहीं। अगली कंडीशन में भी नो आ रहा है, नो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने ए और बी को रिमूव कर दिया, लेकिन सी फिर भी बच जाएगा हमारे स्ट्रिंग के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे नो आ रहा है। अगली कंडीशन में यस आ रहा है। सबसे पहले हमारे को लेटर कौन सा मिला, सी मिला है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बी फाइंड आउट करेंगे। बी हो गया रिमूव, सी और बी को हमने यहाँ से क्या कर दिया, हमने सी और बी को यहाँ से रिमूव कर दिया। अब बच गया ए सी और डबल बी। ए को फिर कंपेयर करेंगे बी से और फिर बी सी बच जाएगा, तो वो दोनों पे वैल्यू रिमूव हो जाएगी, तो स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे यस प्रिंट करा दिया है। अगली कंडीशन में हमें बी सी देके रखा है, लगभग 5 टाइम में 6 टाइम देके रखा है, तो हम एक कंडीशन को बार बार अप्लाई कर सकते हैं। ये है, ये हमारे पास है, तो हमने वही एक ही कंडीशन बार बार अप्लाई रिमूव करी। पहली बार में बी सी करा, फिर नेक्स्ट बी सी करा, फिर ऐसे सारे बी सी करके हमने रिमूव कर दिए, तो एरे जो है वो फिर एम्प्टी हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे अगेन यस प्रिंट कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको कोड समझ आया हो। अगर आपको कोड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी और प्रॉब्लम में भी कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, इस कोड जो है, इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी कोड को जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।